पहली बात तो ये कि ये प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। ट्रंप जो है हमें बहुत बड़ा एक इंतशार नजर आता है, जो सोच है इस वक्त ऑल दोज हु ऑक्यूपाई दिस व्हाइट हाउस में जो बैठे हुए हैं। मगर मैं दो तीन मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि 14-15 को दौरा है इनका, ट्रंप साहब का, अमेरिका का, जी चाइना का, सॉरी। अच्छा, अब गौर ये आप फरमाएं कि तकरीबन अमेरिका 71% अपनी एक्सपेंसिव अर्थ्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है, और चाइना के पास, और जो वो दुनिया भर से रॉ मटेरियल लाता है उसको भी प्रोसेस चाइना से करवाता है। और अब ये जो है एक्सपेंसिव अर्थ, ये आपकी वॉशिंग मशीन से लेके F-35 तक के लिए जरूरी है, और चाइना ने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि ये सारी इंडस्ट्री को वो स्टैंड स्टिल कर दे। Exactly. और जो 80 से 90% ऑयल है ईरान का, वो चाइना जाता है। बेसिकली आप चाइना को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अब अमेरिका के अंदर जो के क्राइसिस में आपको बताऊं, इस ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से आज की खबर यह है कि जो एक क्रेडिट क्रंच दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जिस तरह 2007 और 8 में हुआ था। हाँ, इस वक्त जो अदायगियां करनी है इन तमाम इदारों ने जो ये धंधा सूद का या ये करते हैं, वो अपने एसेट्स जो हैं वो बेचकर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करती है और जो पेट्रोल की कीमतें इसी तरह ऊपर जाती हैं, तो ये 2007 और 8 से बड़ा क्रेडिट सब प्राइम लोन क्राइसिस आया था, सबको याद होगा, तो ये उससे बड़ा क्राइसिस होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जंग अपने अहदाफ के हवाले से अमेरिका बहादुर नाकाम हो चुका है। और वो अहदाफ क्या थे कि वहां से वो उनका एटमी ले जाए, जो अफजूदा मटेरियल है, यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए, उसकी जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो भी वहां पे मौजूद है। तो अब उन्हें सब, अच्छा, अब ये जो इन्होंने ये इनका ख्याल ये था कि अमेरिका अभी भी पिछले 72 घंटों में 52 जहाज गुजर गए हैं वहां से। फिर ये ज़हन में रखें कि जो 6 रूट्स खुले हैं, और ये जो आपका कैस्पियन सी है, ये जोड़ देता है ईरान को, चाइना तक ले जाता है, और जो अभी पाकिस्तान ने रूट्स खोल कर दिए हैं ये भी चाइना तक चले जाते हैं। इधर से क्या आना शुरू हो गया है, और कुछ लोग बता रहे हैं, और कुछ तो लोग तादाद भी बता रहे हैं उन ट्रक्स की जो यहाँ पे महवे सफर हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेटर सेंस अमेरिका में प्रिवेल करनी चाहिए, और जो इन्होंने अपनी हमाकत से एक नई रीजनल ताकत की शक्ल इख्तियार कर गया है ईरान, और फिर ईरान ने एक और, पहले ये ऑपरेशन सिंदूर में हुआ कि ये जितना असला था अमेरिका का, ये 20वीं सेंचुरी वॉरफेयर के लिए था। ये जो अब आप साइबर आ गया है इसमें, और इसमें जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, इसने सारा जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज कर दिया है। और मैं आपको यह भी बताऊं, ये छप चुका है कि डैन मैकेन जो हैं, उन्होंने जंग से पहले, अब ये बातें छप चुकी हैं और एक किताब में भी छप रही है अमेरिका में, उन्होंने ट्रंप को कह दिया था कि अब नया हरमुज भी बंद हो जाएगी, और आपके जो असले के जखायर हैं, जो कि अमेरिका इज वेरी लो ऑन देयर, जो असले के आर्सनल जो उनके पास हैं, वो भी डिप्लीट हो जाएंगे। तो ये जंग भी इसीलिए हुई कि डिप्लीट हो चुके थे, उनके डिफेंसेस खत्म हो चुके थे, उनके रडार तबाह हो चुके थे, और उनको रिप्लेनिश होने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो वरना, और सेकेंडली और आखिरी बात, और अगर इसको ये कंटिन्यू करते हैं और ये जिद करते हैं, तो जो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा उसमें मुमकिन है अमेरिका में और बहुत से मुल्कों में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाए। जो बात अभी आप खबरें देख लें, जी, ये जो बात काई साहब ने की है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट वीक